नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत से व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे कि जी हमारी जो गाय भैंस है वो 10 महीने की ब्याई हो चुकी है लेकिन अभी तक हीट में नहीं आई। तो दोस्तों, आजकल पशुपालन के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या पशुपालकों को आ रही है वो ये है कि उनकी जो गाय भैंस है वो एक एक साल निकल जाते हैं साथियों, लेकिन वो हीट में नहीं आती। और अगर वो हीट में आ जाती है तो साथियों वो कंसीव नहीं करती है, यानी गाभिन नहीं ठहरती है। इसका मैं आज आपको कारण भी बताऊंगा और इसका ऐसा समाधान बताऊंगा दोस्तों, जो आप अपनी रसोई घर के सामान से, यानी आपके रसोई घर में वो चीजें मिल जाएंगी जिनसे आप इसका समाधान कर सकते हो। और आपकी जो गाय भैंस है साथियों वो इस नुस्खे से 100% हीट में आ जाएगी दोस्तों। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके अंदर आपको रसोई घर से दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। वो चीजें मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए, इसके अंदर एक तो आपको हल्दी की जरूरत पड़ेगी, जो साबुत हल्दी होती है उसका हम यूज करेंगे इस नुस्खे के अंदर। आप देख सकते हो ये साबुत हल्दी है। और एक नमक है, नमक यानी जो देसी नमक हम घर पे यूज करते हैं। इन दो चीजों का ज्यादा उपयोग है साथियों इसमें, और इसका बहुत गजब रिजल्ट आपको मिलेगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारी जो गाय भैंस है वो हीट में क्यों नहीं आती समय पे। इसके दो तीन कारण हैं दोस्तों। पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जब हमारी गाय भैंस बच्चा देती है तो उसकी बच्चादानी की सफाई जो है वो अच्छे से नहीं होती, या फिर उसकी बच्चादानी के अंदर कोई न कोई जेर का टुकड़ा रह जाता है साथियों। उसकी वजह से वो समय पे हीट में नहीं आती। या अपनी कोई कटड़ी बछड़ी है, जैसे हमारे पास 3 साल की 4 साल की कटड़ी हो जाती है या बछड़ी हो जाती है और वो हीट में नहीं आती, तो साथियों उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसके जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती साथियों। इसका भी मैं आपको आज समाधान बताऊंगा। आप देखना, आप ये नुस्खा लगभग 15 से 20 दिन अगर अपने पशु पे यूज कर लेते हो तो दोस्तों 100% इन दोनों सिचुएशन में आपकी, चाहे वो कटड़ी बछड़ी हो और चाहे वो भैंस हो या गाय हो, 100% हीट में आ जाएगी साथियों। और इसका एक फायदा और है, आपकी जो गाय भैंस इस नुस्खे से हीट में आएगी वो कंसीव भी करेगी साथियों, यानी वो गाभिन भी ठहर जाएगी। बहुत से पशुपालकों के कमेंट आ रहे थे, कल भी मेरे पास एक दो मैसेज आए हैं ऐसे कि जी हमारी गाय भैंस जो है उसको हमने 6-7 बार एआई करवा दिया उसकी, लेकिन वो फिर भी गाभिन नहीं ठहर रही है। तो दोस्तों, ये जो समस्याएं हैं ये अगर आपके साथ हैं तो ये नुस्खा यूज करने के बाद आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा और आपका पशु जो है वो समय पे हीट में आकर गाभिन भी ठहर जाएगा दोस्तों। तो चलो साथियों, मैं आपको नुस्खा बता देता हूं कैसे आपको बनाना है और कैसे यूज करना है, किन किन चीजों की इसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है साथियों। दोस्तों, इसमें जैसे मैंने बताया आपको, एक तो आपको हल्दी का प्रयोग करना है, और हल्दी साथियों साबुत आपको लेके आनी है। ये जो हल्दी है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें पशुओं के अंदर। जो हम पिसी हुई हल्दी लेके आते हैं मार्केट से, उसके अंदर पता नहीं मिलावट वगैरह करते हैं या क्या करते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता हमें। इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आप ये हल्दी ले आए। आपको लगभग 2 किलो हल्दी लेके आनी है साथियों मार्केट से, साबुत लेके आनी है। अपनी आंखों के सामने या तो आप मार्केट में इसको पिसवा लें या फिर अपने घर पे इसको कूट के और मिक्सी वगैरह में भी आप इसका पाउडर बना सकते हो। इसका पाउडर बनाना है हमें साथियों। दूसरा जो है वो है साथियों देसी नमक। दो चीजें हम ये यूज करेंगे इस नुस्खे के अंदर। और तीसरा है साथियों मिनरल मिक्सर। ये देखो आप, ये मिनरल मिक्सर है। मैं तो मेरे पास हिसार जो HAU यूनिवर्सिटी है ना, HAU, उससे लेके आता हूँ साथियों। ये लगभग 100 रुपए किलो मिलता है। बहुत गजब का रिजल्ट है। आपके पशुओं में चमड़ी का रोग है या फिर वो समय पे गाभिन नहीं होता है तो इसका प्रयोग मैं करता हूं। इसके अंदर साथियों अगर आपकी गाय भैंस पहले बच्चा दे चुकी है और बच्चा देने के बाद जब वो दोबारा हीट में आती है, अगर उस भैंस पे ये नुस्खा आप यूज करना चाहते हो तो आपको इसकी मात्रा कितनी लेनी है, किस समय देना है और कितने दिन तक लगातार इसको देना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये नुस्खा बनाने के लिए साथियों आप इसके अंदर लगभग 50 ग्राम हल्दी यूज करें, पीसी हुई। इसको कूट पीस के हम पाउडर बना लेंगे। 50 ग्राम आपको ये हल्दी लेनी है और 50 ग्राम इसके अंदर ये जो नमक है अपना देसी नमक होता है वो आपको यूज करना है, या इसकी जगह अगर सेंधा नमक आपको मिल जाए तो आप वो भी यूज कर सकते हो। 50-50 ग्राम ये दोनों चीजें हो जाएंगी। और उसके बाद 50 ग्राम आपको ये जो मिनरल मिक्सर है
आपके नज़दीक अगर कोई भी अच्छा क्वालिटी का मिनरल मिक्सर मिलता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी कोई है नज़दीक तो वहाँ से अगर कोई अवेलेबल होता है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं अच्छी कंपनी का आप मिनरल मिक्सर यूज़ करें। ये तीनों जो है इनकी मात्रा 50-50 ग्राम लेनी है हमें, और आपको दोनों टाइम देना है ये अपने पशु को। तीनों की जो मात्रा है वो 50-50 ग्राम लेंगे तो 150 ग्राम हो जाएगा। ये जो मिश्रण है ये आप दाना मिश्रण में कोई भी आप खली दे रहे हो या फिर कोई दलिया वगैरह दे रहे हो उसके अंदर मिक्स करके अपने पशु को खिला सकते हो आप। ये खिलाना कितने दिन है आपको, ये लगभग 20 दिन लगातार आप अपने पशु को दें। वैसे तो हम जैसे अपनी गाय भैंस बच्चा देती है उसके 20 दिन के बाद उसकी डिवॉर्मिंग करके और फिर ये नुस्खा 20 दिन हम यूज करते हैं। तो लगभग 2 महीने की जब हमारी गाय भैंस ब्याई होती है तब तक वो 100% हीट में आ जाती है और वो समय पे गाभिन भी ठहर जाती है। इस नुस्खे को यूज करने से पहले एक काम और करना है साथियों, आपको अपने पशु की डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। ये देखो मैं दिखा देता हूं आपको, मैं ये दवा यूज करता हूं, वीरबैक कंपनी की है, नीलजान नाम से। आप गौर से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन आप ले सकते हो। वीरबैक कंपनी की है और नीलजान नाम है इसका। इससे डिवॉर्मिंग करना बेहद जरूरी है दोस्तों। मैं मेरे किसी भी पशु को जब हीट में लेके आना हो तो मैं इसी नीलजान दवा से डिवॉर्मिंग करता हूं। और डिवॉर्मिंग करने का आपका तरीका सही होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से डिवॉर्मिंग नहीं करते हो तो आपका पशु जो है वो हीट में नहीं आता साथियों, उसके पेट में कीड़े रह जाते हैं, वो कीड़े मरते नहीं है। हम सोच लेते हैं कि हमने डिवॉर्मिंग कर दिया, अच्छी दवाई का यूज कर लिया, लेकिन वो अगर सही तरीके से आप नहीं देते हो तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो आज डिवॉर्मिंग का सही तरीका क्या है, अगर ये भी आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की विजिट करें, उसमें आपको मिल जाएगा कि डिवॉर्मिंग का सही तरीका क्या है। वो वीडियो आप जाकर चैनल पर देख सकते हो, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा वीडियो, आप आराम से देख सकते हो। उस तरीके से आप डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग करने के बाद आपको ये नुस्खा 20 दिन यूज करना है साथियों। आपकी जो गाय भैंस है वो 100% हीट में आ जाएगी। दूसरा था अपना, अगर हमारे पास कोई कटड़ी बछड़ी है, यानी वो 4 साल के आसपास होगी या 3 साल के आसपास हो गई, उसका बॉडी वेट है वो भी लगभग 3-4 कुंटल से ऊपर है, लेकिन वो हीट में नहीं आ रही, तो उसके अंदर ये जो नुस्खा है ये क्या काम करेगा साथियों। उसका कारण होता है कटड़ी बछड़ी का हीट में न आना, उसके प्रजनन जो अंग है, यूट्रस वगैरह है, उसकी सही ग्रोथ नहीं होती साथियों। क्योंकि हम जो खाना दाना देते हैं उसमें कोई न कोई मिनरल्स या किसी विटामिन की कमी रह जाती है, उसकी वजह से वो समय पे हीट में नहीं आती। तो ये जो हल्दी है ये उसके यूट्रस की ग्रोथ में बहुत मदद करती है साथियों। और जो मिनरल मिक्सर है ये उसके किसी भी प्रकार की, अगर उसके अंदर डिजीज है, कोई भी मिनरल्स की है या विटामिन की है, तो वो सारी पूर्ति ये मिनरल मिक्सर कर देगा साथियों। तो वो कटड़ी आपकी स्वस्थ हो जाएगी और समय पे हीट में आ जाएगी। तो साथियों ये जो नुस्खा है ये बिल्कुल देसी मान के चलना आप, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बिल्कुल आराम से अपने पशुओं पे यूज कर सकते हो। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान जरूर रखना है, डिवॉर्मिंग अगर आप सही तरीके से और सही दवा का इस्तेमाल करके नहीं करते हो तो इस नुस्खे का भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिल सकता है लेकिन कम चांस हो जाएंगे साथियों। इसलिए आप ये नुस्खा जब यूज करो तो पहले डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना साथियों, और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर जरूर करना। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हर रोज लेके आता रहता हूं साथियों। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, पिलानिया डेयरी फार्म आप सर्च करके यूट्यूब पे पशुओं से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो आपको उसके अंदर मिल जाएगी साथियों। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।